दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एम बना जा सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए एमआर में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, सैलरी कितनी मिलती है, काम कितना करना पड़ता है, प्रमोशन किस आधार पर होता है और कैसे होता है, एमआर को काम क्या करना पड़ता है, उसके पास जिम्मेदारी क्या क्या होती है। दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों हर सवाल का जवाब जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि एमआर होता कौन है। दोस्तों एमआर की फुल फॉर्म होती है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। इसे शॉर्ट फॉर्म में कई बार मेडिकल रैप्स भी बोल देते हैं। आपने कई बार प्रोविजन स्टोर्स पर किसी ऐसे बंदे को देखा होगा जो ऑर्डर लिखने के लिए आता है प्रोविजन स्टोर्स पर। इस लाइन में तो इसे सप्लायर कहते थे, लेकिन मेडिकल लाइन में इसे एमआर कहा जाता है, यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। उसका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता है और उसका शार्प माइंड होना चाहिए, क्योंकि उसे दवाइयों के ड्रग्स को याद रखना पड़ता है। क्योंकि जब एमआर मेडिकल स्टोर्स पर या क्लिनिक पर मेडिसिन सेल करने जाएगा अपनी कंपनी की, जिस कंपनी में वो काम करता है, तो उसे डॉक्टर को और फार्मासिस्ट को मेडिसिन के बारे में सारी जानकारी देनी होती है कि हमारी कंपनी, और उन्हें अपनी कंपनी की दवाई, मेडिसिन, सिरप खरीदने के लिए और पेशेंट को प्रोवाइड कराने के लिए कन्विंस करना पड़ता है। दोस्तों ये बात तो हो गई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को क्या काम करना पड़ता है। दोस्तों जब आप किसी कंपनी में हमारे इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप सिलेक्ट भी हो जाते हो, तो कंपनीज आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देती हैं कि आपको कांटेक्ट कैसे बनाने हैं मेडिकल से, क्लिनिक से, और मतलब कि मेडिसिन को सेल कैसे करना है, क्या क्या तरीका है इसका। तो प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी आपको इस चीज़ की। और यदि कभी भी प्रॉब्लम कोई भी आ जाती है तो आपको क्या करना है। सभी कंपनीज के अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। दोस्तों कंपनी ही आपको आपके एरियाज देती है कि इस एरिया में आपको मार्केटिंग करनी है और अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है। आपको एरिया मैनेजर के अंडर में काम करना पड़ता है। दोस्तों यदि कंपनी पहले ट्रेनिंग नहीं देती है, केवल एरिया ही बताती है, तो आपको इस एरिया के सारे डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट की लिस्ट खुद ही तैयार करनी पड़ती है। उन सब के कॉन्टैक्ट नंबर्स लेने होते हैं। इसकी भी लिस्ट आपको बनानी पड़ती है कि क्लिनिक के पास कौन सी फार्मेसी है, क्या डॉक्टर इस फार्मेसी पर पेशेंट को भेजता है या फिर किसी अन्य फार्मेसी पर भेज रहा है पेशेंट्स को। दोस्तों प्रोडक्ट सेल करने के बाद आपको डॉक्टर से, फार्मासिस्ट से हर हफ्ते या हर एक लिमिटेड टाइम पीरियड बाद कांटेक्ट जरूर करना होता है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा एमआर डॉक्टर को या फार्मासिस्ट को सेल कर जाए अपना प्रोडक्ट। तो उनसे, फार्मासिस्ट से और डॉक्टर से कांटेक्ट बनाकर रखना पड़ता है। आपको ये पता करना होता है कि क्या डॉक्टर पेशेंट्स को आपकी मेडिसिन प्रीफर कर रहा है, और यदि नहीं कर रहा तो इसका क्या कारण है, उस कारण को जानने की कोशिश करो और फिर अपनी आगे की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाओ। दोस्तों अब बात आती है कि क्या एमआर का प्रमोशन हो सकता है या ये हमेशा इसी पद पर रहता है। दोस्तों यदि एमआर कंपनी द्वारा बताए गए टारगेट को पूरा करता है और करता रहता है, और कंपनी जितने भी टारगेट देती है उसे पूरा करता रहता है और ईमानदारी से काम करता है, तो उसका प्रमोशन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसका प्रमोशन निश्चित है। दोस्तों अब बात कर लेते कि एमआर यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। दोस्तों बीबीए या एमबीए इन फार्मा बिजनेस, पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग और स्किल्स सेलिंग एंड मार्केटिंग। दोस्तों एमआर के लिए बीएससी वाले भी अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज फ्रेशर्स को नहीं लेती, वो एक्सपीरियंस मांगती हैं कि आपके पास मार्केटिंग में कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए आपको शुरू में छोटी कंपनीज में ही काम करना पड़ता है, और जब आपको 1 साल या 2 साल या कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो आप किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। आपको एमएनसी में भी जॉब मिलना आसान हो जाता है। और जब आप पूरी लगन से काम करते हैं तो आपका प्रमोशन पक्का है। प्रमोशन आपका कई पदों पर हो सकता है, जैसे एरिया मैनेजर, डिविजनल सेल मैनेजर, डिविजनल कंट्रोलर,
रीजनल मैनेजर और जोनल मैनेजर और डिप्यूटी मार्केटिंग मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर। दोस्तों अब बात आती है कि सैलरी कितनी मिलती है एमआर को। दोस्तों सैलरी कंपनी पर डिपेंड करती है और आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी ही ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि शुरुआत में ज़्यादातर व्यक्तियों को छोटी कंपनी में ही काम करना पड़ता है और उनकी सैलरी 10 से 15 हज़ार तक ही सीमित होती है। लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होने लगता है और फिर आप किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई कर देते हो और वहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हो और वहाँ पर आपको टारगेट दिया जाता है और उससे आप समय से पहले पूरा कर लेते हो तो आपको इंसेंटिव भी दिया जाता है बड़ी कंपनीज में। और जब कंपनी को आपका काम बढ़िया लगता है तो प्रमोशन भी मिलता है, सैलरी भी बढ़ जाती है, 25 से 30 हज़ार हो जाती है या इंसेंटिव ज़्यादा मिलने लगता है। लेकिन ये तभी होता है जब आप पूरी मेहनत करते हैं, टारगेट्स को समय से पहले पूरा करते हैं और कंपनी के प्रति अपनी लॉयल्टी बनाए रखते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको एमआर यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन समझ आ गई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।